उसके साथी दलों की विदाई ये देश ने तय कर ली है मित्रों। कांग्रेस के पंजे से मुक्त होकर आप देश चैन की सांस ले रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सुना आपने, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय हो गया। यही हाल हो चुका है कांग्रेस का। सारे जगहों पर कांग्रेस को लोगों ने टाटा बाय बाय कह दिया है। कहते हैं कभी कभी सरस्वती माँ जुबान पर बैठती और आपकी बोली हुई जो बातें हैं वो सच हो जाती है। एक दिन मोदी जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था और आज उनकी बातें बिल्कुल सच होती दिख रही है। कांग्रेस के पंजे से मुक्त होकर आप देश चैन की सांस ले रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पूरे देश में सिर्फ 3 राज्य ही ऐसे बचे हुए जहां कांग्रेस की सरकार है। वो है तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आएगा या नहीं, अब इससे बड़ा सवाल ये हो गया है कि क्या कांग्रेस पार्टी देश में बचेगी भी या फिर नहीं। पीएम मोदी और शाह की जोड़ी ने 2014 से लेकर 2025 के दौरान देश की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल दी। और मोदी ने 2014 के चुनाव के दौरान कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात की थी वो भी बिल्कुल सच कर दिया। यानी कि अब कुछ ही ऐसे राज्य बचे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है और 21 राज्य जो है वो भगवा रंग में रंग चुके हैं। भाइयों बहनों, चुनाव हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये ऐसा चुनाव है जिस चुनाव का फैसला देश के कोटि कोटि जनों ने कर लिया है। कांग्रेस और उसके साथी दलों की विदाई ये देश ने तय कर ली है मित्रों। और कांग्रेस मुक्त भारत ये इस बार साकार होकर रहेगा, ये नजारा साफ कह रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी अपने सपने के करीब पहुंच चुके हैं और अगर अभी भी कुछ कांग्रेस ने नहीं किया तो कांग्रेस खुद एक इतिहास बन के रह जाएगी और केंद्र से लेकर पूरे देश में सिर्फ भगवा रंग ही दिखाई देगा। इसलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीएम मोदी और शाह की जोड़ी ने देश में कहां-कहां पर हाथ का साथ तोड़कर कमल खिला दिया है। 2 दशक पहले तक की बात करें तो बीजेपी को हिंदी हार्टलैंड की पार्टी कहा जाता था। मतलब वो पार्टी जिनका दबदबा सिर्फ हिंदी राज्यों तक ही है। लेकिन 2014 के बाद देश में मोदी शाह की जोड़ी ने ऐसा कमाल कर दिया कि पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण तक कमल खिला दिया। 2018 में बीजेपी गठबंधन ने इंदिरा गांधी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूर्वोत्तर में मेघालय और असम में भी बीजेपी सत्ता में है। पीएम मोदी ने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि 11 साल में करके भी दिखाया। केंद्र में सरकार बनाने का सपना देखने वाली कांग्रेस महज कुछ राज्यों तक अब सिमट कर रह गई और वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और शाह की जोड़ी ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए की सरकार बना दी है। ये वो बीजेपी है जो एक समय पर सिर्फ 2 सीटें लेकर आई थी। अब वही बीजेपी आज केंद्र के साथ ही देश के 21 राज्यों में राज कर रही है। वही देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस आज अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हुई, लेकिन अभी वो भी संदेह के घेरे में है कि कांग्रेस पार्टी बचेगी भी या नहीं। बीजेपी ने 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ा। इनमें से 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनी। सिक्किम में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और एसकेएम जो पार्टी है वो गठबंधन में थी, लेकिन ये चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट गया। लेकिन फिलहाल अभी भी केंद्र में दोनों एक साथ हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और झारखंड में जेएमएम की महागठबंधन की सरकार है। एनडीए गठबंधन के पास देश के 5 बड़े राज्य यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में से 3 राज्यों में सरकार है। यूपी और महाराष्ट्र में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है।
वहीं बिहार में जेडीयू और नीतीश कुमार के पास सत्ता की कमान है। नॉर्थ ईस्ट की 7 में से 5 राज्यों पर अभी एनडीए का कब्जा है। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ मिजोरम ही ऐसा राज्य है जहां पर एनडीए की सरकार नहीं है। इसी के साथ पहाड़ के 3 राज्य जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में से भी उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का कब्जा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है। 2022 में गुजरात और 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने जीत हासिल की। महाराष्ट्र में भी 2024 में चुनाव हुए और यहाँ पर भी एनडीए ने अपना कब्जा जमा लिया। कांग्रेस के पंजे से मुक्त होकर आप देश चैन की सांस ले रहा है और ऊंची उड़ान भी भर रहा है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हुआ देश से कांग्रेस का सफाया। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। अगर कांग्रेस मजबूत नहीं है तो किसी एक पार्टी को सामने आना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो नई पार्टियां हैं उनको कांग्रेस की बराबरी करने में कई साल लग जाएंगे। हाँ, इंडिया गठबंधन बनी और इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन ने पीएम मोदी को कांटे की टक्कर दी। लेकिन गठबंधन में लोकसभा चुनाव के बाद फूट पड़ गई और इसके बाद जो गठबंधन के जो नेता है वो आपस में ही लड़ते हुए नजर आए। कांग्रेस इसकी कमान अपने पास रखना चाहती है तो वहीं बाकी के जो दल है जो इंडिया गठबंधन में है वो चाहते कि गठबंधन की जो कमान है वो ममता दीदी को दे दी जाए और इसी तू मैं का सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। तो ऐसे में एक सवाल आप सभी के जहन में जरूर आ रहा होगा कि कांग्रेस ने ऐसी कौन सी गलती की है कि आज कांग्रेस की हालत ये हो गई है। कांग्रेस की इस हाल की सबसे बड़ी वजह है नेपोटिज्म। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिस पर वंशवाद का आरोप लगता है। इसके अलावा और भी कई ऐसी पार्टी है जिन पर वंशवाद का आरोप लगा है, जो कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की बात करें, आरजेडी के तेजस्वी यादव की बात करें या बीजू जनता दल के नवीन पटनायक की बात करें। ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन पर नेपोटिज्म का टैग लगा हुआ है, लेकिन इन नेताओं ने अपने काम के बलबूते पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कांग्रेस ने इस दाग को हटाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन इसके बाद भी पार्टी ने हर काम में सबसे ऊपर राहुल गांधी को रखा। लेकिन क्यों? अगर आप गूगल पे सर्च करें कि हु इज राहुल गांधी तो देखिए लिखा हुआ आता है कि कांग्रेस के सदस्य है और लोकसभा से सांसद है। लेकिन क्या कांग्रेस में कोई और ऐसा नेता है जो राहुल गांधी के समान ओहदा रखता है लेकिन उसको पावर राहुल गांधी की जितनी मिली हो? अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब ना होगा। पावर तो छोड़िए, देश में ऐसे कई लोग होंगे जो कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के अलावा किसी और को जानते भी नहीं होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे तो राहुल गांधी, इंटरव्यूज में देखे तो राहुल गांधी, यहाँ तक कि यात्राओं में भी राहुल गांधी। कांग्रेस मतलब ही राहुल गांधी और गांधी परिवार। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, सीएम योगी जैसे कई ऐसे चेहरे हैं जिसको इस देश का बच्चा भी जानता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के खुद के नेता ऐसे हैं जो कि हर जगह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ही जाप करते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं की कमी हो। सचिन पायलट, कमलनाथ, पवन खेड़ा और भी कई ऐसे नाम हैं जिनकी एक पहचान है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इन नेताओं को आगे आने ही नहीं दिया। साल 2000 में राहुल गांधी 30 साल के थे। अगर उन्होंने उस वक्त में ही कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया होता तो शायद आज कांग्रेस की हालत अलग होती और उनकी भी एक अलग पहचान होती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने सीधा 2004 में रायबरेली से चुनाव लड़ा, जो कि एक पारिवारिक सीट थी, और यहाँ वो आसानी से चुनाव जीत गए। 2000 से लेकर 2025 के बीच कांग्रेस 10 साल तक सत्ता में रही। 2004 से लेकर 2024 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। राहुल गांधी अगर चाहते तो उस समय भी कोई मिनिस्ट्री संभाल सकते थे, डिफेंस मिनिस्टर बन जाते या वित्त मंत्रालय, कोई भी मिनिस्ट्री अपने पास रखकर अपने काम के बलबूते खुद की एक पहचान बना सकते थे, खुद को साबित कर सकते थे। लेकिन ना तो ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कुछ सोचा और ना ही राहुल गांधी ने। 2014 में कांग्रेस ने बिना किसी अनुभव के राहुल गांधी को एज अ पीएम कैंडिडेट पेश किया, लेकिन ये कांग्रेस की बदकिस्मती समझिए या फिर राहुल गांधी की कि उसके बाद कांग्रेस डूबती ही चली गई और अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। तो
इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। newsviews.in